हमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। चलो ये पकड़ी गई। पहले तो आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस पे एक कविता सुनाओ। चलो क्या होता है लेखा किताब। शास्त्र। अरे हिंदी में लेखा शास्त्र बोलते हैं, हिसाब किताब बोलते हैं। छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो, जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। कि आज कोशिश करेंगे कि मैं अपनी जुबान से, अपने मुंह से एक बार भी इंग्लिश का वर्ड ना निकालूं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई थिंक आप सभी बढ़िया होंगे गाइस, और आज का दिन भी काफी ज्यादा बढ़िया है। और आज सबसे पहले आप सभी को मैं बधाई दूंगा विश्व हिंदी दिवस की। तो ढेर सारी बधाई आपको यार। बिल्कुल आप ये मान के चले कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है। बोलना चाहिए हिंदी भाई, हिंदी ही बोलनी चाहिए सबको, मैं तो ये मानता हूँ, ठीक है। क्यों इंग्लिश के पीछे पड़े हो, हिंदी बोला करो, है ना। और हाँ, मैं आज ये भी सोच रहा था कि यार एक काम करते हैं कि आज कोशिश करेंगे कि मैं अपनी जुबान से, अपने मुंह से एक बार भी इंग्लिश का वर्ड ना निकालूं। अभी निकल गया है बट लो फिर निकल गया। तो मतलब मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं अपने ब्लॉग में या अपने पूरे दिन में कहीं भी इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ ना करूं। आज केवल हम शुद्ध हिंदी बोलेंगे, हिंदी की बात करेंगे। चाहे मैं पढ़ाऊं बच्चों को तब भी मैं हिंदी बोलूँगा, चाहे मैं क्या कहते हैं कुछ भी करूं तो मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करूंगा, इंग्लिश भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करूंगा आज के। तो जैसे कि आप देख रहे होगे मेरे ये जो दाढ़ी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, पर बट नहीं बोला, देखो बट नहीं बोला, हाँ बट नहीं बोला, पर बोला। पर इसके लिए मेरे पास एक जुगाड़ है, और जुगाड़ को हिंदी में कहते हूँ। इसके लिए मेरे पास एक विकल्प है, और ये है वो चीज़। अब इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में तो मुझे पता है क्या बोलते हैं इसको, पर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। हिंदी में कहते हैं ऐसे क्या कहेंगे इसको कहेंगे दाढ़ी काटी का, शायद दाढ़ी काटी का बोल सकते हैं इसको। दाढ़ी काटने वाली जो भी होती है वो यंत्र वो नहीं बोल सकते, यंत्र बोलेंगे इसको। तो दाढ़ी काटने का यंत्र है हमारे पास, इसका हम प्रयोग करेंगे और अपनी दाढ़ी को सफा चट कर देंगे ताकि क्लीन। मैंने नहीं बोला ताकि ये पूरी सपाट हो जाए। मम्मी तुमको पता आज क्या है? आज है विश्व हिंदी दिवस। हाँ, तो हमें क्या बोलना चाहिए? हमें शुभकामनाएं देनी चाहिए। केक कटेगा आज? केक क्यों कटेगा मम्मी, हर किसी में केक थोड़ा ना कटता है। आज है विश्व हिंदी दिवस, तो हमें आज हिंदी बोलनी चाहिए, है ना। हम रोज हिंदी तो बोलते हैं, पर आज हमें इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, है नहीं। तो मैंने आज एक चैलेंज रखा है कि आज मैं बिल्कुल भी वो नहीं बोलूँगा, क्या अंग्रेजी शब्द का यूज़ नहीं करूँगा। आज मैं केवल हिंदी का प्रयोग करूँगा, केवल सबसे जिससे भी बात करूँगा मैं हिंदी वर्ड्स का ही यूज़ करूँगा। अभी देखो वर्ड बोल दिया ना मैंने, तो ये हिंदी शब्द, कहीं पे भी अंग्रेजी शब्द का यूज़ नहीं करेंगे हम, ठीक है। मैं तो हिंदी करती हूँ। हाँ तुम तो हिंदी करते हो। आज क्या है बेटा? हिंदी दिवस। आज है विश्व हिंदी दिवस। तो आज क्या बोली चाहिए हमको? केवल हिंदी। हमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। चलो ये पकड़ी गई भाई, पकड़ी गई। पहले ही मतलब 1 सेकंड नहीं हुआ होगा इसको, 2-3 सेकंड हुए बाद में बोल ही दिया। अपनी मातृभाषा ना बोले। अब सर्च कर रहे हैं भाई। गूगल पर हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व ज्ञाता ही तो है। कोई एक चैप्टर का नाम हिंदी में सुना दो मेरे को, अपने अकाउंट्स का। कोई भी एक चैप्टर का नाम, अपने चैप्टर का कोई भी अकाउंट्स के चैप्टर का एक नाम मुझे हिंदी में समझा दो। हिंदी में क्या है? गूगल में सर्च करा जा रहा है भाई, गूगल सिलेबस उसी में लिखा है, बुक में ही। उसको कहते हैं विवरणिका कहते हैं शायद, है ना। क्या बोलते हैं? पहले तुम बोल किसका रहे हो ये तो बता दो। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हाँ क्या बोलते हैं उसको? अकाउंट्स का परिचय। हाँ, और ये तुम्हारा इसको क्या बोलते हैं? बेसिक अकाउंट। अकाउंट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? अकाउंट्स को खाता। वाह गलत है बहुत, गलत जवाब है भाई, गलत जवाब। क्या बोलते हैं जल्दी बता। अकाउंट्स को इसको बोलते हैं लेखा शास्त्र। क्या? लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र।
जो तुम जर्नल एंट्री बनाते हो उसको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? लेखा साफ। अबे पागल, रोज नामचा बोलते हैं उसे, रोज नामचा। जो तुझे जो मैं तुझे ट्रायल बैलेंस बताया, ट्रायल बैलेंस को हिंदी में क्या अकाउंट बोलते होता है हैं? लेखा हिसाब शास्त्र। किताब। अरे हिंदी में लेखा शास्त्र बोलते हैं। हिसाब किताब बोलते हैं। अरे लेखा शास्त्र कहते हैं बेटा अकाउंट्स को। और उसको क्या बोलते गूगल हैं? में तो यही बता रहा है। जो मैं तुम्हें आज बताया कैश बुक, जो बताया मैं तुम्हें कैश बुक, पैसे की, इसको क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? पैसे की किताब। नकद किताब। इसे बोलते हैं रोकड़। कैश को बोलते हैं रोकड़ और बुक को कहते हैं बही। रोकड़ बही। क्या? रोकड़ बही। रोकड़ बही। हाँ रोकड़ बही। रोकड़ बही बही। पहले वो रोई से वो आंसू निकला उससे मैं बह गई हूँ। तो इन बच्चों को हिंदी में नहीं आता क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। तो अगर तुम लोगों ने हिंदी में पढ़ा होता तो तुम्हें पता होता, है ना? हाँ कोई नहीं, पर अकाउंट जो है, लेखा अकाउंट जो है वो इंग्लिश में ही होती है, तो इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, है ना? तो ऐसे ही आज हम लोग कोशिश करें कि आज हम हिंदी ही बोलें, केवल अंग्रेजी का प्रयोग कम करें, केवल हिंदी ही बोलेंगे हम। हाँ नहीं, हिंदी हम 20 हाँ और 4 मतलब अंग्रेजी शब्दों के बिना तुम एक दिन नहीं रह सकते हैं। 24 ये घंटे। कृपया 24 घंटे अपना हिंदी में विवरण करें। ये हिंदी वाला बच्चा है, इसे हिंदी में होना चाहिए। हिंदी है उसकी, हिंदी उसका वो है, सब्जेक्ट है। हमारा नहीं है ना। हाँ इनके स्कूल में बताओ, ऐसा स्कूल है कि इनके स्कूल में हिंदी ही नहीं है। बताओ इनके स्कूल में हिंदी है। अब मैं स्कूल का नाम तो नहीं लूंगा इसके, चॉइस है इसके स्कूल में। तो फिर भी लिए तो है ना कम से कम लड़के ने हिंदी। अगेन हिंदी। मैं कोशिश कर रही चैलेंज को हिंदी में क्या बोलता हूँ मैं? चैलेंज को हिंदी में क्या बोलता हूँ मैं? गूगल पर सर्च कर दिया। हूँ। प्रतिस्पर्धा। ओह भैया क्या है, हिंदी बोल रहा है लड़का यार। हिंदी तो काफी अच्छी है इसकी। हाँ। यही तो बोलते हैं। किसको? चैलेंज को हिंदी में जल्दी बताओ। चुनौती। चुनौती। चुनौती नहीं, चुनौती। चुनौती हाँ, एक नया शब्द निकला हमारे जिसको बोलते हैं चुनौती। चुनौती नहीं, चुनौती। वो कहीं से निकल गया। बहुत चुनौती है। चुनौती है। तो आज हमने एक चुनौती ली है कि हम लोग हिंदी बोलेंगे खाली। पहले तो आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस पे एक कविता सुनाओ। चलो मेरे को नहीं आती। जल्दी जल्दी अरे जल्दी। मेरे को नहीं आज मैं सबसे पहले कविता सुन रहा हूँ। मैं गूगल से क्या बोलूँगा। अच्छा बेटा। छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो। छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहो। जो चेहरा पास में ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे उसके अंदाज में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाला उनकी याद में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाला उनकी याद में खुश रहो। मैं ताली बजा दो। अब बताओ क्या शिक्षा मिलती है इस कविता से हमको? ये बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। हाँ कि बैठे बैठे कुछ नहीं होगा भाई, कुछ करना है जीवन में तो संघर्ष करना पड़ेगा, जीवन में स्ट्रगल करना पड़ेगा। खाली बैठे बैठे कुछ नहीं हो सकता। आप भी अपनी पुस्तिका निकालिए, इस पुस्तिका में से इस पुस्तिका को खोलिए, दिखाइए हमको। बताइए हमें कौन सा सवाल आता है? सवाल, प्रश्न प्रश्न, सवाल नहीं प्रश्न, नंबर नहीं, प्रश्न संख्या 61। ठीक है, तो प्रश्न संख्या बेटा 61 करिए आज। 61 थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं तो हम इसको देंगे प्रैक्टिकल में से। तो प्रश्न नंबर है 61। और आप प्रश्न नंबर कौन सा करेंगे दिखाइए। और आप प्रश्न नंबर करेंगे तो अभी हमारा जो काम चल रहा है वो तीसरी, क्या कहते हैं उसको, एक सेकेंड, वीडियो को क्या कहेंगे, एक बार गूगल में सर्च करता हूँ, रुको। हाँ गूगल में सर्च करते हैं वीडियो को हिंदी में क्या कहते हैं। वीडियो इन हिंदी, अरे कौन सी वीडियो आ गई भाई। हाँ तो वीडियो इन हिंदी
वीडियो कहते हैं चलचित्र, अरे भूल गया था मैं, चलचित्र, ठीक है। ने तीसरी चलचित्र पे यानी कि तीसरे चलचित्र पे, और वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बोल दिया, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो वीडियो है, फिर वीडियो बोल दिया, ये जो चलचित्र है वो इतना बढ़िया है ना कि मतलब क्या बोल, अगर आप उसको देख लोगे, अभी मेरा ये काम पूरा हो जाए तो उसके बाद जब आपको मैं दिखाऊंगा, अगर इसमें दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा तो नहीं तो इंस्टाग्राम तो इंस्टाग्राम ही है भाई, इसको क्या हिंदी में क्या बोलूँ, तो नहीं तो आप इंस्टाग्राम में आना और वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। तो भाई हमारा जो आफ्टर इफेक्ट का काम था वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो हो रही है अभी यहाँ से रेंडर, यहाँ जाएगी अभी, सारा आफ्टर इफेक्ट में होता है। और जो कि आफ्टर इफेक्ट अगर यूज़ कर रहे हैं, अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो भाई हाँ, जो यूज़ कर रहे हैं आफ्टर इफेक्ट उनके लिए बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है। बट जो आफ्टर इफेक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं भाई, सीखो जाके, और एक बार सीख लोगे तो भाई क्या बोलूँ, मतलब बहुत कुछ आ जाएगा तुम लोगों को। तो एक बार आफ्टर इफेक्ट जाके सीखो और प्रीमियर प्रो पे फिर भी काम करो, ठीक है, तब जाके थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो भाई हमारे यहाँ हो चुकी है बारिश शुरू, और लगभग अभी बज रहे हैं करीबन 11, और काम वाम कंप्लीट हुआ नहीं है। एक वीडियो रेंडर होने पे लगाई है, पर बाहर का अगर आपको हाल दिखाऊं तो भाई ये देखो, तो बारिश के रुकने का वेट करते हैं और उसके बाद जाएंगे घर। थोड़ा वीडियो का काम बचा हुआ है, बस वो कंप्लीट करते हैं फिर निकलेंगे। अभी मैं घर पहुंच चुका हूं और लगभग समय कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, लगभग 1 बजने वाले हैं। देखो हमारे लिए इतना काम कर रही है, खाना बना के लेके आ रही है और खाना गर्म करके लेके आ रही है। ये तो बट मेरी माँ बिल्कुल भाई, तुमको पता ना काम करके आए तो भाई, मतलब हमें ये पता है कि अभी इससे कुछ पैसा हमें अर्न नहीं हुआ है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेहनत करें। बस इस वीडियो से मुझे अभी कुछ नहीं मिला है, ठीक है, बट वरना मेरे पापा को कुछ मिला इससे, है ना। बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि भाई कहीं ना कहीं से अर्निंग बने। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें सब लोग काम कर रहे हैं, और हमारी माता जी को सबसे ज़्यादा सलूट, मम्मी आपको सलूट है कि आप रात में इतनी देर तक हमें खाना गर्म करके ला रही हैं। तो फाइनली सारा का सारा काम निपट चुका है, व्लॉग भी एडिट हो चुका है, और मैंने कोशिश करी थी कि आज मैं पूर्ण रूप से हिंदी का प्रयोग ही करूं, पर थोड़ा मुश्किल होता है, आदत नहीं है मेरे को। पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब तो आदत थी कि हाँ भाई हिंदी प्रॉपर बोलनी है, बट अब क्या है कि हिंदी का प्रयोग जब से इंग्लिश मीडियम को मैंने पढ़ाना शुरू करा, लगभग 6-7 साल हो गए, तो तब से हिंदी का प्रयोग थोड़ा कम हो गया है, अंग्रेजी का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा शुरू हो गया। बट हमें केवल एक दिन नहीं, हमें 300 के 365 दिन हिंदी को आगे रखना चाहिए, प्रीफर करना चाहिए, मतलब हिंदी को सबसे आगे रखना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा तो सबसे आगे रखनी चाहिए हिंदी को, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो हिंदी के महत्व को समझ सके। हिंदी के साथ संस्कृत तो है ही, संस्कृत के तो महत्व को समझ रहे लोग, बट हिंदी का महत्व पूर्ण रूप से आना चाहिए हमको। ये भाई हिंदी भी एक, मतलब हिंदी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, है ना। केवल अंग्रेजी के पीछे नहीं भागना चाहिए हम लोगों को कि अंग्रेजी ही सब कुछ है, अंग्रेजी है तो ही बच्चा आगे बढ़ सकता है, ऐसा नहीं भाई। हिंदी सबसे पहले क्या सीखी बच्चे ने जब पैदा हुआ, तो हिंदी तो सीखी, थोड़ा ना कि अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। पहले तो आपने हिंदी सिखाई होगी, अगर भारत देश में रह रहे हैं हम लोग, तो हिंदी को आगे रखना चाहिए। अगर आप इससे सहमत हो तो प्लीज़ लाइक करना चैनल को, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब को बटन दबा दो, शेयर कर दो वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट, खुश रहिए। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots.